सुंदर सुंदर कविताएं प्राप्त हैं। सबके अपने अपने साहित्य, महाकाव्य और नाटक सब इनके विराजमान हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी उन्होंने विशेष रूप से बृहद भागवतामृत जैसे सुंदर काव्य ग्रंथ को प्रकट किया और उसमें पूरा भजन का स्थापन किया। रूप गोस्वामी जी ने 3 नाटक लिखे, विदर्भ माधव, ललित माधव और दानकेल कौमुदी, ये 3 नाटक लिखे। 2 दूत काव्य हैं उनके, हंसदूत और उद्धव संदेश। इसके बाद में अनेक सुंदर स्तोत्र लिखे, वे स्तव माला में संकलित हुए। बाद में उनका संकलन श्री जीव गोस्वामी जी ने स्तव माला के रूप में किया। फिर इन्होंने नाटक के विषय में नाटक चंद्रिका करके एक ग्रंथ लिखा, जिसमें नाटक के लक्षणों का रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया। फिर भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भक्त साम्राज्य सिंधु और उसके परिशिष्ट में जो उज्ज्वल श्रृंगार रस की भक्ति है, उज्ज्वल भक्ति, उसके का विवेचन करने के लिए फिर उज्ज्वल निर्माण, ये दोनों ग्रंथ प्रकट किए। फिर प्रयुक्ताक्षात चंद्रिका सुंदर जो ग्रंथ है, उसको श्री कृष्ण अभिषेक विधि, ऐसे जो सुंदर ग्रंथ हैं उन सुंदर ग्रंथों को प्रकट किया। पुराणों से संकलन करके और मथुरा की सीमा का स्थापन करने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने मथुरा महात्म्य उस ग्रंथ को निरूपण किया। और स्तव माला में अनेक अनेक सुंदर कई ग्रंथ वे विराजमान हुए, जिसमें गोविंद बिरदावली वो ग्रंथ विराजमान। तो एक बहुत विशाल विपुल साहित्य और परम उत्कृष्ट कोटि का जो साहित्य है वो श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया। सनातन गोस्वामी जी ने विशेष रूप से जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों का संकलन किया। और इधर श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री बृहद भागवतामृत में जो उपासना पद्धति है, उपासना पद्धति का विशेष रूप से संकलित किया। जीव गोस्वामी जी ने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे। उन्होंने लघु वैष्णव तोषणी, श्री बड़े गोसाई जी ने, सनातन गोस्वामी जी ने जो वैष्णव तोषणी लिखी और उस तोषणी को इन्होंने दिया और कहा कि हम तुमको अधिकृत कर रहे हैं, इसमें जो भी तुम घटाओ बढ़ाओ वो आराम से बढ़ा देना। तो उस ग्रंथ को लेकर के, अब ताऊ जी की संपत्ति तो भतीजे की है ही है, अनेक अनेक बार पूरी की पूरी वही की वही पंक्तियां यो की त्यों, और उसमें कहीं एक आध पंक्तियों का अंतर करके कहीं कोई छूटा है तो उनके लिए उनको जोड़ करके फिर लघुतोषणी, आकार में लघुतोषणी बृहतोषणी से बड़ी है, पर आदर देने के लिए बृहतोषणी उसको एक को बृहतोषणी और एक को लघुतोषणी। पंक्ति दोनों की बिल्कुल एक सी है और कई कई जगह तो यूं की तो धृत है। तो वो लघुतोषणी जो है उन लघुतोषणी को, फिर लघुतोषणी को वैष्णव तोषणी से अलग करने के लिए उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम वैष्णव तोषणी कर दिया गया। लघु वैष्णव तोषणी और बृहद तोषणी या टिप्पणी, ये टिप्पणी करके उसको कहीं प्रसिद्ध किया गया। जीव गोस्वामी जी के ग्रंथों में एक ग्रंथ है, उसकी सबसे ज्यादा महिमा है और वो है गोपाल चंद्र। उसको ग्रंथ शूर कहा गया। ग्रंथों में महावीर और क्या पांडित्य है उसमें। फिर माधव महोत्सव जैसे सुंदर ग्रंथ को उन्होंने प्रकट किया, जिसमें किशोरी जी के राज्याभिषेक की लीला, फिर बहुत सारे स्तोत्र उनका संकलन किया। इधर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने दानकेल चिंतामणि, मुक्ताचरित्र, ये 2 दिव्य रसात्मक जो ग्रंथ हैं उन रसात्मक ग्रंथों को प्रकट किया प्रियालाल का, जिसमें अपूर्ण रूप से परिहास विराजमान है, उनकी लीलाओं का वर्णन है। श्री रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद ने विशेष रूप से कोई काव्य नहीं लिखे, परंतु उनके कुछ सुंदर
श्लोकों का संकलन श्री जीव रूप गोस्वामी जी ने किया है, और पद्यावली नामक जो उनका संकलन ग्रंथ है उसमें श्री रघुनाथ भट्ट जी के बहुत सारे श्लोक वहां विराजमान है। श्रीमद् भागवत के व्याख्यान में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अद्भुत होकर के विराजमान। अन्य जितने भी गोस्वामी हैं उनको श्रीमद् महाप्रभु ने ग्रंथ स्वरूप पढ़ाने के आदेश प्रदान किया। सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया, रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, श्री जीव गोस्वामी जी ने राधा दामोदर मंदिर श्री राधा दामोदर उनको प्रकट किया। कहीं कोई मिट्टी की एक शिला है, रूप गोस्वामी जी से कहा कि आप मुझे ठाकुर जी पधरा श्री विग्रह की रचना करके दो। मैं कैसे रचना करूंगा, कोई मैं शिल्पकार तो हूं नहीं, छैनी हथौड़ी लेकर के तो मूर्ति बना नहीं सकता। पर ठाकुर जी ने आदेश दिया, मैं यहां पर छिपा हूं, और मिट्टी का एक ढेला, उसको जैसे ही जरा सा हिलाया खटखटाया, उसकी मिट्टी अलग हो गई और श्री राधा दामोदर प्रकट हो गए। श्री राधा दामोदर श्री भक्त रत्नाकर ने निरूपण किया कि रूप गोस्वामी जी ने अपने हाथ से बना करके श्री राधा दामोदर को प्रकट किया। हाथ से बनाने का तात्पर्य है पहले से विराजमान थे, वो मिट्टी जो ऊपर रच चढ़ी हुई थी वो रच की परत हटाई और उसमें श्री राधा दामोदर परम सुंदर श्री राधा दामोदर प्रकट हुए। तो राधा दामोदर प्रकट किए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधामोहन लाल इनको प्रकट किया। श्री दास गोस्वामी जी उन्होंने यहां से श्रीमद् महाप्रभु के पास में गिरधारी शिला भिजवाई। महाप्रभु ने उनकी सेवा की और जब पकड़ा तो उंगली के चिन्ह और अंगूठे के चिन्ह यूं की त्यों श्री गोवर्धन शिला के ऊपर अंकित हो गए। जय श्री राधा गिरधारी देव जी की जय। योग तो अंकित होकर के विराजमान हो गए। श्री महाप्रभु के सुसेव्य श्री गिरधारी वे विराजमान हैं और महाप्रभु के श्रीअंग उनके अंगूठा के चिन्ह जहां पर अंकित होकर के विराजमान श्री गिरधारी जो अपूर्व रूप से विराजमान दिव्य महाप्रभु के। फिर उन्हीं को रघुनाथ दास गोस्वामी जी को प्रदान किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उनकी सेवा करते हुए श्री वृंदावन में रहे और मानसी सेवा करते हुए विराजमान। तो दास गोस्वामी जी के पास में भी स्वरूप रहे, तो पांचों गोस्वामियों के पास में स्वरूप रहे, परंतु हमारे बड़े श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनको श्रीमद् महाप्रभु ने कोई स्वरूप नहीं पधराया, उनको श्रीमद् भागवती प्रदान की। और इस घर की जो परंपरा रही वो श्रीमद् भागवत, श्री मदन मोहन और श्री श्रीमद् भागवत दोनों में कोई अंतर नहीं। हमारे घर में श्रीमद् भागवत जो है वो ही उपास्य होकर के श्रीमद् महाप्रभु के समय से सर्वदा उपास्य होकर के विराजमान रहे। तो छह गोस्वामी अपूर्व रूप से यहाँ पर उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं कि अनुपम बल्लभ श्री रूप सनातन एक तीन शाखा वृक्षे पश्चिमे सर्वोत्तम। श्री अनुपम जिनका नाम बल्लभ भी है, रूप सनातन, बल्लभ रूप सनातन, ये तीनों नाम प्रदान किए गए हैं महाप्रभु के द्वारा। ये वृंदावन में ये तीन सर्वोत्तम शाखा होकर के विराजमान। तार मध्य रूप सनातन बड़ शाखा, इनमें रूप सनातन ये बड़ शाखा होकर के विराजमान। अनुपम जीव राजेंद्र आदि उप शाखा, इनमें अनुपम जीव, अनुपम के यहां पे जीव हुए और राजेंद्र, ये राजेंद्र कोई हैं शायद रूप सनातन के वंश में ही, ये भी उपशाखा होकर के विराजमान। श्री माली इच्छा की शाखा बहुत बढ़िया, माली की इच्छा से ये रूप सनातन की जो शाखा है वो बहुत बड़ी और बढ़िया पश्चिम दिशा सब आच्छादित, और ये शाखा बढ़कर के इसने पूरे पश्चिम दिशा उनको अलंकृत किया है, सबको ढाकते हुए विराजमान हुए हैं। आ सिंधु
नदी तीर आर हिमाचल वृंदावन मथुरा आदि यह तीर्थ है द्वि शाखा प्रेम फल सकल भाषण। समुद्र से लेकर के और हिमालय पर्यंत और वृंदावन मथुरा जितने भी तीर्थ हैं इनमें श्री रूप सनातन इनकी शाखा प्रेम के फल को फलाती हुई शोभित हो रही है। प्रेम फल आस्वादे लोग उन्मत्त है। प्रेम फल का आस्वादन करके लोग उन्मत्त हो रहे हैं। रूप सनातन के काव्य वे काल जयी काव्य हैं, कोई समय की सीमा उन पर नहीं है, सर्वदा सर्वदा में विराजमान। पश्चिम में लोग सब मूढ़ अनाचार तारे प्रचार दो ही भक्ति सदाचार। जो पश्चिम के भी जो जन हैं अन्य अन्य वे भी मूढ़ अनाचारी होकर के विराजमान, परंतु वहां पर श्री रूप सनातन इन दोनों ने अपूर्व रूप से भक्ति का प्रचार किया। तो सुदूर स्थल तक इन्होंने भक्ति का प्रचार किया। भक्ति के विषय में कहा गया कि दक्षिण उत्पन्न दक्षिणी चाह। मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटक गता, कर्नाटक में वृद्धि की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत में महात्मा में निरूपण किया गया। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में भी कुछ समय में रही और वृद्धिम कर्नाटक गता, वहां पर कर्नाटक में गुर्जर जीर्णता गता, गुर्जर देश में जीर्णता को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि वहां पर जब भक्ति का प्रचार हुआ तब जाकर के वहां गुर्जर देश में भी फिर भक्ति पूरी तरह से विराजमान। तो ये भक्ति अपूर्ण रूप से विस्तृत होकर के विराजमान। महाप्रभु प्रिय भक्त फिर बाद में फिर गुजरात में अनेक भक्त हुए। जीर्णता का मतलब है सुपुष्ट होकर के फिर मैं विराजमान हुई। गुर्जर देश में भी सुपुष्ट होकर के विराजमान, यही अर्थ लेना चाहिए। महाप्रभु प्रिय भृत्य रघुनाथ दास। अब महाप्रभु के प्रिय भृत्य हैं श्री रघुनाथ दास। सर्व त्याग कैल प्रभु पद तले वास। वे सब कुछ त्याग करके श्री प्रभु के चरणों तलों में ही निवास करें। उनके चरित्र का अंत्य लीला में कविराज गोस्वामी ने सुविस्तृत वर्णन किया है कि गोवर्धन के पुत्र हैं ये, बड़ी भारी इनकी जायदाद है, परम सुंदर पत्नी के साथ में इनका विवाह भी कर दिया गया, परंतु महाप्रभु के से मिलने के लिए अनेक बार घर छोड़ करके भागे। जब भी भागे तब तक पकड़ लिए जाए। एक दिन महाप्रभु ने इनको समझाया। जब महाप्रभु वृंदावन यात्रा के लिए आए पहली बार गौड़ देश में, उस समय ये मिलने के लिए आए और महाप्रभु ने इनको समझाया कि मरकट वैराग्य का त्याग करो। जब वैराग्य पक्का हो जाए तब आना। तब ये पधारे और फिर जब वैराग्य पूरा पक्का हो गया उस समय छोड़ करके राज्य घर त्याग करके श्रीमद् महाप्रभु के पास में गए। 3 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, जैसे तैसे श्री महाप्रभु के पास में पहुंचे हैं। महाप्रभु ने फिर इनको धैर्य प्रदान किया। इनके पिता चाचा इनके पास में आए, जो कुछ भी पैसा देते थे उसे महाप्रभु की सेवा में ही लगा देते थे, महाप्रभु की भिक्षा में लगा देते थे। महाप्रभु ने कुछ दिन तो इनकी भिक्षा ग्रहण की और फिर इनकी भिक्षा बंद कर दी। महाप्रभु ने मना कर दिया, मन में ये विचार करते हुए कि विषय का अन्न खाने पर मन विषय से मुक्त हो जाता है। ये विचार करके महाप्रभु ने इनकी भिक्षा भी बंद कर दी। इनने भी पैसा मंगवाना बंद कर दिया पिता से और परम विरक्त होकर के ये रहें। यहां तक कि ऐसा वैराग्य
कि बासी जो भात जिसको गाय भी नहीं खाए, उस सड़े हुए भात को लेकर के उसको धो करके सुखा करके और उसको खा करके अपने जीवन यात्रा को चलाएं। फिर एक स्थिति ये हुई कि कहीं द्वार के ऊपर खड़े हो जाते, महाप्रभु ने टोक दिया, बोले ये तो वेश्या जैसा कार्य हो गया। भिक्षा माधुरी अलग चीज है, भिक्षावृत्ति अलग चीज है। तब इन्होंने द्वार पर खड़े होकर के भिक्षा मांगना वो भी बंद कर दिया। और श्री जगन्नाथ जी की रसोई से जो प्रसादी भंडार से धोने पर जो अन्न बह करके आए मोरी में से, उस मोरी के अन्न को लेकर के उसको धो करके और उसके द्वारा जीवन निर्वाह करें। महाप्रभु ने जब उनकी खूब परीक्षा कर ली, तब एकदम हृदय से लगाया और उनकी पूरी भोजन इत्यादि की व्यवस्था का फिर दायित्व स्वरूप दामोदर जी को दिया। महाप्रभु के पास में रहे। फिर महाप्रभु ने अंत में इनको यह आदेश प्रदान किया कि अब तुम वृंदावन में जाओ। तो वृंदावन में पधारे, यहाँ पर भी परम वैराग्य के साथ में श्री राधा कुंड में रहे और ब्रजवासी जितना सा मठा दे जाते थे केवल उसको लें। और इतनी निष्ठा राधारानी में कि कभी कोई ब्रजवासी बड़े दोने में मठा दे गया, दही दे गया, तो इन्होंने उस दही को भी फेंक दिया कि ये तो चंदावली जी के काम का है, इस दही को हम क्यों खाएं। हमारे राधा कुंड के पत्ते छोटे हैं, दोना छोटा बनता है, कोई बात नहीं, हम तो उसके दही को ही लेंगे। तो इतनी भारी निष्ठा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की विराजमान। और फिर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अनेक अनेक श्री राधा वंदना के जो श्लोक स्तवावली करके, रूप गोस्वामी जी का है स्तवमाला और दास गोस्वामी जी की है स्तवावली। स्तवावली में सुंदर सुंदर ग्रंथ इन्होंने लिखे। निकुंज वृंदावली श्री जीव गोस्वामी जी ने कृपा करके प्रकट की और सुंदर सुंदर जो स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों को इन्होंने प्रकट किया। तो अद्भुत होकर के विराजमान। सर्व त्याग कैल प्रभु पद तले व्यास, सब कुछ त्याग करके प्रभु के चरणों में निवास कर रहे हैं। प्रभु समर्पित तारे स्वरूपे हाथे। श्री रघुनाथ दास को प्रभु ने स्वरूप गोस्वामी जी के हाथ में सौंप दिया, स्वरूप दामोदर जी के हाथ में। प्रभु गुप्त सेवा कही प्रिय स्वरूप साथे, ये प्रभु की गुप्त सेवा भी श्री स्वरूप गोस्वामी के साथ में रह करके श्री प्रभु की सेवा करते हुए विराजमान। प्रभु की सप्तमी से सेवा करते हुए, रात को ये सेवा करते हुए भी विराजमान हो। चरण दबाने की जो सेवा है उसको करते हुए भी विराजमान। 16 वर्ष तक श्री जगन्नाथपुरी में रह करके इन्होंने सेवा की। जब स्वरूप गोस्वामी अंतर्धान हो गए उस समय ये श्री वृंदावन आए। वृंदावन में दुई भाई चरण देखिया, वृंदावन में दोनों भाइयों का चरण देखा। गोवर्धन ने त्यागी दे भ्रुपत करिए, और उस समय विचार किया कि मैं गोवर्धन से कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। उसको कहते हैं भ्रूपात। श्री ललित माधव में वर्णन किया गया कि कभी राधा रानी तो वृंदावन का त्याग करके कहीं जाती नहीं है, एक स्वरूप से तो वृंदावन में विराजमान रही। और श्री राधा रानी ने कभी कृष्ण वियोग में श्री गोवर्धन के ऊपर खड़े होकर के दर्शन कर रही हैं कृष्ण का। मेघ को आते हुए देखा और मेघ का दर्शन करके हा प्राणनाथ कह करके कूद पड़े। और उसी समय सूर्य भगवान ने इनको गोदी में उठा लिया और सूर्य भगवान ले गए। वे ही श्री राधा रानी श्री सूर्य भगवान के हाथ में आते ही सत्यभामा बन गए। राधा रानी से सत्यभामा बन गए। और फिर उन सत्यभामा को सत्राजित को सूर्य भगवान ने प्रदान किया, मणि प्रदान की सत्राजित को, और उस मणि के माध्यम से फिर सत्यभामा उनके साथ में मणिहरण के प्रसंग में सत्यभामा जी के साथ में कृष्ण का विवाह हुआ। मथुरा में श्री ब्रज में जो श्री राधा रानी वे ही द्वारका में सत्यभामा होकर के विराजमान हुई। ब्रज में जो चंद्रावली हैं वे ही द्वारका में श्री रुक्मणी होकर के विराजमान हुई।
और ब्रज में जो ललता है वे ही द्वारका में श्री जाम्बवती जी, जाम्बवान ऋक्षराज, ऋषों के राजा, उनकी पुत्री होकर के वे विराजमान। ब्रज में जो विशाखा है वे ही द्वारका में श्री कालिंदी जी बन करके तपस्या करके श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। यमुना की और श्री विशाखा इन दोनों की एक स्वरूपा होकर के विराजमान। ब्रज में जो भद्रा है वहां पर भी भद्रा हुई, ब्रज में जो श्यामला है वे वहां पर लक्ष्मणा होकर के विराजमान हुई। ब्रज में जो पद्मा है वे पद्मा सखी ही श्री द्वारका लीला में आप सत्या होकर के विराजमान हुई। और जो राजा हैं उनके साथ बैल नाच करके श्री कृष्ण ने उनको प्राप्त किया। ब्रज में जो शैव्या हैं वे ही द्वारका में कहीं मित्र वृंदावन करके विराजमान हुई। इस प्रकार ब्रज की कैशोरी गोप कन्या अस्ता यौवने राज करने का, किशोर अवस्था में जो गोप कन्याएं हैं वे ही युवावस्था में राज कन्या होकर के एक अंश से विराजमान। ब्रज की गोपी नहीं जाती है, ब्रज की गोपी तो ब्रज में ही है और उनकी छाया रूप में वे वहां गई और श्री कृष्ण के साथ में उनका विवाह हुआ। वो ललित माधव में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। श्री महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में फिर रघुनाथ दास यहां पर आए। महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में तो फिर ये समझिए कि साल डेढ़ साल में तो एक तरह से बिल्कुल पूरी जमात जो है वो उखड़ने लगी, एकदम उड़ गए। बहुत कम लोग, श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्री विष्णुप्रिया बहुत समय तक पीछे विराजमान रहे, वरना और जितने भी हैं ये सब तो बहुत जल्दी रूप सनातन वृंदावन आ गए। फिर 20-22 वर्ष बाद में रूप सनातन भी समाप्त हो गए महाप्रभु का। तो बाद में महाप्रभु के विरह में तो सब एकदम इतने व्याकुल हो गए कि महाप्रभु का पूरा प्रकर ही समाप्त हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो जब श्री स्वरूप दामोदर उनका जीवन धारण करना कठिन हो गया, उस समय जान गए कि अब स्वरूप दामोदर रहेंगे नहीं। फिर स्वरूप दामोदर ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को वृंदावन भेजा कि तुम वहां पर जाकर के रहो। तो फिर रूप सनातन के पास में ये आकर के विराजमान रहे। तभी दुई भाई तारे मौलिते न दिन, इन्होंने कहीं गोवर्धन में भ्रुपात करके अपने शरीर को त्याग करना चाहा, ये निश्चय करके वृंदावन आए। परंतु रूप सनातन के चरणों की जब वंदना की तो रूप सनातन ने इनको मरने नहीं दिया और कहा कि नहीं, देह त्याग करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। देह त्याग करना तो तमोगुण का एक स्वरूप है, इसलिए आत्महत्या करना, इसलिए वो तो एक महापातक है, ऐसा मत करो। निज तृतीय भाई को निकटे राखे। और उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना तीसरा भाई बना करके रूप सनातन ने अपने पास में ही रखा। महाप्रभु लीला यत बाहिर अंतर, दुई भाई तारे मुकेश्वरी निरंतर। और महाप्रभु की जो उस समय नीलाचल में लीला हुई थी, उनको श्री रूप सनातन ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी से सुना कि महाप्रभु ने वहां पर ये लीलाएं की। तो रूप सनातन तो वृंदावन आ गए थे, तो जगन्नाथ जी की लीला का क्या पता लगे। परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर पूरे समय रहे, महाप्रभु के अंत तक लीला के का जब समापन किया गया था वहां तक रहे। उसके बाद में भी कुछ समय रहे, तब आए ही स्वरूप दामोदर ने इनको ब्रज में भेजा। तो उन सारी लीलाओं को इन्होंने सुना। अन्य जल त्याग करिए अन्य कथन, पल दुई तीन मठा करें भक्षण। इन्होंने अन्य जल त्याग कर दिया, कोई दूसरी चर्चा करना, किसी से बात करना बंद कर दिया। केवल 2-3 पल वो कहीं किसी से बोले तो बोले, इन्होंने बोलना भी त्याग कर दिया है।
और पल मात्र माने भजन में जो पल मात्र है उतने से छाछ को पी करके ये अपने जीवन को धारण कर रहे हैं। केवल छोटे से दोने में जितना दही आ जाए उतने से अपने जीवन का धारण कर रहे हैं। पल मात्र दही खा करके ये अपने जीवन का निर्वाह करें। रात्र दिन राधा कृष्ण मानस सेवन प्रहरे महाप्रभु चरित्र कथन। रात्रि दिन श्री राधा कृष्ण इनकी मानसी सेवा करें दास गोस्वामी, और कभी एक प्रहर श्रीमद् महाप्रभु की लीला उनको रूप सनातन को सुनाए। नित्य संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान। श्री राधा कुंड में ये नित्य प्रति स्नान करें और इनका नियम जो है वो नियम कभी भी समाप्त हो नहीं, नियम का पालन करते, नियम में पूरे पक्के नियम में स्नान करें। अपतित स्नान माने नियम का पालन करते हुए, नियम में कोई चूक नहीं है। ब्रजवासी वैष्णव करे आलिंगन मान। जितने भी वैष्णव व्यक्ति हैं ब्रजवासी जन, उनको सत्कार करते हुए इनका ब्रजवासियों का आलिंगन करते हुए विराजमान हो, परम आनंदित हो। ब्रजवासी वैष्णव करे आलिंगन, उनका आलिंगन करते हैं, मान सम्मान देते हुए। सप्त प्रहार करे भक्ति साधन। 4 दंड निद्रा से हो नहीं कौन दिन। ये 7 प्रहर तक केवल कृष्ण का साधन करें, भक्ति का साधन करें। केवल 4 दंड जो है वो 4 दंड केवल ये रहें, 4 घड़ी वो रहें, मैं 2.5 घंटे मात्र शयन करें। ऐसे ही शयन करते हुए 4 दंड मात्र शयन करते हुए 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, तो इतना सा शयन करते हुए ये विराजमान 4 दंड मात्र शयन करते हुए ये रहे। 2-2.5 घंटे केवल शयन करें। ताहा साधन रीति सुनित चमत्कार से रघुनाथ दास प्रभु ये अमार। श्री महाप्रभु जितने भी जन हैं उन सबों को, सब जने श्री रघुनाथ दास की भजन की रीति सुन करके चमत्कार करें। वे श्री रघुनाथ दास मेरे ये ग्रंथकार जो है उनके शिक्षा गुरु होकर के भी विराजमान, उनके पास में यहाँ पर रह करके श्री कविराज गोस्वामी जी ने भी शिक्षा प्राप्त की। ए सवाल ये छे हरि प्रभु मिलन आगे विस्तारिय का करुण वर्णन। इन सब का जैसे मिलन हुआ उसका मध्य लीला में और अंत लीला में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम। अब श्री गोपाल भट्ट जी की भी एक सर्वोत्तम शाखा है। रूप सनातन संगे याद प्रेम आलपन। श्री रूप सनातन के साथ में ये श्री गोपाल भट्ट ये प्रेम पूर्वक आलाप करते हुए विराजमान। लीला का वर्णन नहीं किया। कहते हैं कि श्री गोपाल भट्ट जी ने मना कर दिया था कि मेरे चरित्र का गायन मत करना, तो केवल प्रणाम किया और केवल एक लाइन मात्र दे करके फिर छोड़ दिया। गोपाल भट्ट जी के चरित्र का वर्णन नहीं किया। शंकरानंद आचार्य वृक्ष एक शाखा। इधर श्री शंकरानंद आचार्य ये भी वृक्ष की एक शाखा है। मुकुंद काशीनाथ रुद्र उपशाखा लेखा। ये मुकुंद और काशीनाथ ये भी उपशाखा होकर के विराजमान है। कहते हैं महाप्रभु के शायद बड़े भाई जो हैं विश्वम्भर, उनका ही कहीं एक नाम शंकरानंद हुआ है। और महाप्रभु जिस समय दक्षिण यात्रा में गए उस समय शंकरानंद से कहीं मिले और ये कहा भी था कि मुझे शंकरानंद से मिलने जाना है, ये कहकर के महाप्रभु कहीं पधारे। तो ये शंकरानंद ये भी एक शाखा है, मिले होंगे थोड़े से मिलकर के और फिर वहां से पधारे। श्री मुकुंद काशीनाथ, श्री रुद्र आदि अनेक अनेक उपशाखाएं विराजमान हैं।
श्रीनाथ पंडित प्रभु कृपाल भाजन या कृष्ण सेवा देखी बश त्रिभुवन। श्री श्रीनाथ पंडित महाप्रभु के बड़े कृपा पात्र हैं और ये कृष्ण की जैसे सेवा करें वो अद्भुत त्रिलोकी मोहित हो जाए। महाप्रभु के अनेक अनेक भक्तगण हैं, उनका किसी के चरित्र हैं, किसी के चरित्र लुप्त हैं, वे चरित्र, इनके भी कोई चरित्र होंगे। केवल सेवा, उसमें ठाकुर की सेवा का कैसे ध्यान रखा जाए ये बहुत विचार किया। इनमें कुछ के चरित्र का वर्णन किया। महाप्रभु की सेवा करने में माने जो नारियल जो है उनको भी छाप करके रखें और उनको धो करके और फिर बड़ी अच्छी तरह से स्वच्छ करके जल में डुबो करके और फिर महाप्रभु को अर्पित करें। ये सेवा की जो रीति है वो सेवा की रीति, सुख का विचार, ये विचार करते हुए सेवा समर्पित करें। जगन्नाथ आचार्य प्रभु प्रियदास प्रभु आज्ञाते ते हो कैल गंगावास। श्री जगन्नाथ आचार्य ये महाप्रभु के प्रियदास हैं और इन्होंने गंगा तीर पर निवास किया। कृष्णदास वैद्य, पंडित शेखर पंडित, कविचंद्र और अनेक अनेक कीर्तनिया ये विराजमान हैं। कीर्तनियों में षष्ठी वर्ग ये कीर्तनिया भी महाप्रभु के कीर्तनिया हैं, महाप्रभु के साथ में कीर्तन करने वाले हैं। श्रीनाथ मिश्र, शुभानंद, श्री राम, ईशान, ये सब ईशान पंडित, ये सब महाप्रभु के कहीं सेवक होकर के विराजमान हैं। श्रीनिधि गोपीनाथ मिश्र ये विराजमान है। सुबुद्धि मिश्र, हृदयानंद, ईशान एक अलग भी है, ये महाप्रभु के प्रकरण में है। श्री कमल नयन ये कहीं एक ये दूसरे हैं। श्री अद्वैत आचार्य का भी नाम कमल नयन। महेश पंडित, श्रीकर, मधुसूदन, पुरुषोत्तम, श्री गालिब, जगन्नाथ, चंद्रशेखर वैद्य, हरदास ब्राह्मण, रामचंद्र, कविचंद्र, गोपाल दास, भागवताचार्य, सारंगदास ठाकुर, ये सब महाप्रभु के अनेक अनेक नाम हैं। जगन्नाथ, तीर्थ विप्र, जानकीनाथ, श्री गोपाल आचार्य, वाणीनाथ विप्र, गोविंद माधव वासुदेव, तीनों भाई। या सभा कीर्तन नाचे चैतन्य निताय। ये गोविंद माधव